अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर गालियां बकते और ईरान को 48 घंटों की मोहलत की धमकियां देते ट्रंप का आज ये कहना है कि ईरानी हुकूमत में माकूल लोगों के साथ बातचीत जारी है। इस बात का मतलब ये लिया जा सकता है कि ट्रंप इस वक्त ईरान पर हमला करना नहीं चाहते। ट्रंप इससे पहले ईरान को कई बार डेडलाइंस दे चुके हैं। इस जंग में ट्रंप ने ईरान को पहली डेडलाइन 21 मार्च को दी, जो कि 48 घंटों पर मुश्तमिल थी। ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे में आबनाए हुर्मुज खोल दें, वरना हम ईरान को इस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी डेडलाइन ट्रंप ने 23 मार्च को दी, जो कि 5 दिनों पर मुश्तमिल थी। उसके बाद तीसरी डेडलाइन ट्रंप ने 27 मार्च को दी, जो कि 10 दिनों की थी, और ट्रंप ने कहा कि इन 10 दिनों में ईरान की बिजली तनसीबात पर हमले नहीं किए जाएंगे। यह डेडलाइन आज पूरी हो चुकी है, लेकिन इतवार के रोज ट्रंप ने एक नई डेडलाइन दी है, जो कि 48 घंटों की डेडलाइन है। और ट्रंप का ये कहना था कि 48 घंटे में अगर आबनाए हुर्मुज ना खोली गई तो ईरान की बिजली तनसीबात और पुलों को एक साथ निशाना बनाया जाएगा। और अब ट्रंप ने इसकी वजाहत यूं की है कि मंगल रात 8 बजे तक ये वक्त है, जो कि 48 घंटों की डेडलाइन है। इस बीच में हम देख रहे हैं कि सिफारती कोशिशें भी तेज हो गई हैं। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुश्तमिल एक मुसव्विदा दोनों ममालिक को भेजा है, और दोनों ममालिक के अहम रहनुमाओं के साथ बातचीत भी जारी है। और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरानी हुकूमत में माकूल लोगों से अमेरिका की बातचीत भी इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि रूस और चीन भी अब इस जंग के हवाले से जो उनके मुमकिन खदशात हैं और ट्रंप की धमकी के हवाले से अब वो भी मैदान में आ गए हैं, और मुख्तलिफ रहनुमाओं से आज रूस की और चीन की भी गुफ्तगू हुई है। सवाल ये है कि अगर अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो क्या अमेरिका ने ये गेज कर रखा है कि इसके जवाब में ईरान क्या कर सकता है? क्योंकि ईरान ने भी अमेरिका को ये कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान इसका बदला लेगा। बदले में ईरान कहां कहां हमला कर सकता है? ईरान मशरिक़ वुस्ता में खलीजी ममालिक पर हमले कर सकता है, ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है, ईरान डिमोना में हमला कर सकता है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में जो अमरीकी और इसराइली टारगेट्स हैं उनको बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया है। तो अब यकीनन अमेरिका ने ये गेज कर रखा होगा कि बदले में ईरान भी यकीनन हमले करेगा। तो इस वक्त ये भी सोचना होगा अमेरिका को कि मुसलसल ट्रंप जो ये कह रहे थे कि हमने ईरानी असलहे को तबाह कर दिया है, ईरान के पास अब असलहे का ज़ख़ीरा नहीं है, ये शायद ईरान को अंडरमाइन करना होगा, क्योंकि ईरान की मिसाइल और ड्रोन की जो सलाहियत है उस पर किसी को इस वक्त शुबा नहीं है। ईरान का शाहिद ड्रोन हो या फिर ईरान का जो दीगर असलहा है, उस पर उसे अंडर एस्टिमेट करना या उसे अंडरमाइन करना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होगा। इस बीच में जो एक अहम खबर आई है वो ये है कि टेलीग्राफ का ये कहना है कि जंग के दौरान 5 चीनी जहाज़ों ने ईरान को मिसाइल ईंधन फराहम किया है, और ये खबर काफ़ी दिन पहले की नहीं है, ये बिल्कुल रीसेंट खबर है। ये भी बताया है टेलीग्राफ ने कि इन जहाज़ों पर सोडियम परक्लोरेट लदा हुआ है, जो कि मिसाइल ईंधन तैयार करने का बुनियादी मादा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, और इसके बारे में अंदाज़ा कैसे लगाया गया कि ये 5 जहाज़ चीन से ईरान तक पहुंचे हैं आबनाए हुर्मुज के थ्रू। शिपिंग डेटा के तज्जिए से ये इंकशाफ हुआ है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमलों के बावजूद चीन ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल्स की ईंधन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कीमियाई मवाद की बड़ी मिकदार फराहम कर रहा है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की जानिब से ये जो तज्जिया शाया हुआ है, इसके मुताबिक जंग के आगाज से अब तक बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की जद में मौजूद 4 ईरानी बहरी जहाज तेहरान की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हुए हैं, और ये चाइना से हुर्मुज और हुर्मुज से फिर ईरान पहुंचे हैं।
5वां जहाज साहिल के करीब मौजूद था और ये ख्याल किया जाता है कि इन जहाज़ों के ज़रिए सोडियम परक्लोरेट मुंतकिल किया जा रहा है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के ठोस ईंधन की तैयारी के लिए बुनियादी खाम माल है। माहिरीन का ये कहना है कि ये जहाज़ चीन के शहर जुहाई की गावालान बंदरगाह से रवाना हुए, जहां कीमियाई मादों को जखीरा करने के बड़े बड़े टर्मिनल्स मौजूद हैं। और तज्जिये से ये मालूम होता है कि ये जो मिकदार ईरान तक पहुंचाई गई है, ये बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ये पांचों जहाज ईरानी शिपिंग लाइंस के बेड़े का हिस्सा हैं, जो अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। इनमें से हमूना जहाज जंग शुरू होने से एक हफ्ता कबल रवाना हुआ और 26 मार्च को ये बंदर अब्बास पहुंचा। जो दीगर जहाज हैं उनमें बारजीन, शुभदेश और राइन जहाज शामिल हैं, जबकि जारदेस जो है वो 2 अप्रैल को पहुंचने वाला था। अब माहिरीन इसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये जो हालिया खेप ईरान तक पहुंची है, ये 2025 में जो खेप ईरान तक पहुंची थी इससे कहीं ज्यादा है और इससे ईरान तकरीबन 1000 के करीब मिसाइल तैयार कर सकता है। इसका ये मतलब है कि माहिरीन को, दिफाई माहिरीन जो हैं वो ये समझते हैं कि तेहरान एक महीने तक रोजाना 10 से 30 मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। अब ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि ऐन जंग के दरमियान चाइना से जहाज ईरान पहुंच रहे हैं और मुसलसल चीन जो कि अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट रखे हुए इस जंग में, खुफिया मदद ईरान की जारी रखे हुए है। और अब इसका फायदा चीन यूं भी उठा सकता है कि ये तैयार असला नहीं है, ये तो एक तिजारती सामान है जो वो ईरान को दे रहा है। चाइना इस बात से इनकार कर सकता है कि हमने कोई तैयार असला तो नहीं दिया, ये तो एक खाम माल है जिससे मिसाइल का ईंधन तैयार किया जा सकता है। तो अब ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि इस जंग के आलम में भी चाइना मुसलसल ईरान को मदद फराहम किए हुए है। तो इस तरह से ईरान की ड्रोन और मिसाइल की जो सलाहियत है उसे अंडरमाइन नहीं किया जा सकता और यकीनन अमेरिकन इसके बारे में सोच रहे होंगे। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया भी इस सारे सिलसिले में ईरान का मददगार है और ईरान का जो शहाब 3 मिसाइल है वो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल नोडोंग मिसाइल का वेरिएंट है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने इमाद और गदर सिस्टम को डेवलप करने में भी ईरान की काफ़ी मदद की है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक डिगो गार्शिया की तरफ जो 2 मिसाइल फायर किए गए थे, वो दोनों मिसाइल अगरचे ये कहा जाता है कि ईरान से फायर हुए थे, लेकिन वो दोनों मिसाइल नॉर्थ कोरियन मिसाइल थे। तो ऐसी सूरत हाल में जब ईरान के पास मुसलसल मिसाइल का ईंधन भी पहुंच रहा है और उनके पास मिसाइल तैयार करने की सलाहियत भी है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि हमारी दिफाई पैदावार कहाँ हो रही है इसके बारे में अमेरिका और इसराइल कुछ भी नहीं जानते और हमारे हथियारों के बारे में आपका जो अंदाज़ा है वो बिल्कुल गलत है। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे पास कितने हथियार हैं और कितने हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस वक्त तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसकी जो पॉइंट आउट की जा रही है, वो ये है कि इस जंग में जो मशरिक़ वुस्ता में खलीजी ममालिक हैं, उनके हथियारों को और उनकी जो दिफाई सलाहियत है उसको जो नुकसान पहुंचा है वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया ये दावा कर रहा है कि इस वक्त जो चीन और नॉर्थ कोरिया मदद कर रहे हैं उसमें अमेरिका के लिए ज़मीनी कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। मशरिक़ वुस्ता से एंट्री आसान नहीं होगी क्योंकि मशरिक़ वुस्ता के पास जो पैट्रियट थे जंग से पहले वो 2200 थे, जो अब सिर्फ 400 रह गए हैं।
तो थार्ड सिस्टम हो या दीगर जो इंटरसेप्टर सिस्टम्स थे, उनमें से काफ़ी सिस्टम्स ईरान अब तक उन्हें तबाह कर चुका है और मशरिक़ वुस्ता में भी इस वक्त दिफाई सिस्टम जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। तो ईरान के लिए इस वक्त कोई मुश्किल नहीं होगा कि वो अमेरिका की कार्रवाई के जवाब में कार्रवाई करके बदला अपना ले सकता है। लेकिन अब देखना ये है कि अमेरिका अब क्या सोच रहा है। आज जो उनका स्टेटमेंट आया है कि ईरानी हुकूमत में माकूल लोगों से बातचीत जारी है, इससे ये वाज़ेह होता है कि शायद ट्रंप को इस चीज़ में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि वो ईरान की बिजली तनसीबात को निशाना बनाएँ या फिर ईरान के पुलों को और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएँ, क्योंकि पूरी दुनिया इस चीज़ पर आवाज़ उठा रही है कि ट्रंप की ये धमकी जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है और जंगी कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है। तो देखना यह है कि अब ट्रंप क्या ऐलान करते हैं और अगर ईरान पर हमला होता है, तो फिर ईरान उसके जवाब में किस तरह का जवाब देता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।